बैक टू VUHS लर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। CS 201 प्रैक्टिकल का कोर्स है हमारा। उसमें जो हमारी टोटल लैब्स जो है वो 16 है। 1 बाय 1 जो है हम हर लैब को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो आपकी लैब्स है ना, इसमें कुछ टॉपिक्स जो है ना वो हमारे यहाँ पे मेंशन होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन लेक्चर्स में ना सिर्फ मैं आपको जो है जस्ट कोडिंग पढ़ाऊँगी, बल्कि आपको जो ये टॉपिक्स हैं वो भी आपके क्लियर करवाऊँगी, ताकि जो है आप जब फाइनल में इसकी तैयारी करें, ठीक है, मिड्स के या फाइनल्स के आपके पेपर हो, आप इसकी प्रिपरेशन करो, तो जस्ट मेरी वीडियोस देखो और जो है ना आपको हैंड आउट जो है इसके लिए ओपन ना करने पड़े। मैं आपको एक एक टॉपिक समझाऊंगी, ठीक है। ये टॉपिक्स जो हैं ये भी समझाऊंगी, इसके अलावा जो है ये कोड जो है वो रन करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और इसके साथ जो है आप ग्रुप का लिंक मेंशन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। कोई भी आपकी स्टडी रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। लैब नंबर 1 है। वीक हमारा 14 अप्रैल टू 18 अप्रैल था, ठीक है। इसमें हमारे पास जो टॉपिक कवर हुए हैं वो वेरिएबल है, डेटा टाइप है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर है, ठीक है। इनको 1 बाय 1 जो है हम इन टॉपिक्स को जो है वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले है जी, इसके लिए आपने आना है लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। उसमें अब आपको बताया गया है कि हैशटैग इंक्लूड का क्या मतलब होता है, ठीक है। हमारे पास हैश का जो साइन होता है ना, उसको हम हैश भी बोलते हैं और साथ शार्प भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, प्री प्रोसेसर जो है वो डायरेक्टिव है, ठीक है। ये जो है ना हमारे इंस्ट्रक्शन देती है कंपाइलर को, कि सी कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि वो फाइल के कंटेंट को क्या कर दें, डिस्प्ले कर दें। और हमारे पास एक यूज़ होता है .h। अच्छा, जिन भी जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी ना, जिनके एंड पे हमारे पास .h यूज़ होगा ना, वो हमारे पास होती हैं हेडर फाइल्स, ठीक है। कोई भी अगर हम जो है फाइल्स की फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं, मींस के IO stream .h है ना, तो इनपुट आउटपुट की जब हमने फंक्शनैलिटी को ऐड किया है तो उसको इससे ऐड किया ना हैश से, तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और ये हेडर फाइल है, क्योंकि इसके साथ जो है .h की एक्सटेंशन जो है वो यूज़ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये अब आपने सारा रीड कर लेना है, ठीक है। फिर हमारे पास होती हैं कर्ली ब्रेसिस। कर्ली ब्रेसिस जो है हमारे पास एक होती है ओपनिंग ब्रेसिस और एक होती है हमारे पास एंडिंग ब्रेसिस, ठीक है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो लाजमी होता है हम इसको क्लोज भी करें। अगर हम इसको क्लोज नहीं ना करते तो हमारा क्या करता है, कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट करता है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास एक सी आउट की इंस्ट्रक्शन है, सी आउट, ठीक है। हमारे पास ये जो है फ्लो लाइन्स हैं, ठीक है, मार्क लगे हुए हैं, डायरेक्शन को जो है ये साइन जो है वो शो करता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी को जो है वो हमारी आउटपुट में शो करवा देगा, ठीक है। अच्छा, ये आपने सी आउट के बारे में याद रखना है। सी आउट डेटा फ्रॉम कंप्यूटर एंड सेंड इट टू आउटपुट। सी आउट क्या करता है, कंप्यूटर से डेटा लेता है और उसको आउटपुट में जो है वो सेंड कर देता है। अब ये देखिए, अब हमारे पास द थिंग डबल कोट्स इज़ नोन एज करैक्टर स्ट्रिंग। अब देखिए, कोई भी अगर हमारे पास कुछ भी हमारे पास जो है वो डबल स्ट्रिंग में कोट होगा, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो करैक्टर हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास करैक्टर स्ट्रिंग है, ठीक है। और हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सी की इंस्ट्रक्शन जो होती है, जब वो एंड होती है तो हमारे पास क्या यूज़ होता है, सेमी कॉलन, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जब हमारी एक इंस्ट्रक्शन को हम एंड करते हैं तो हम उसके एंड पे क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन। अगर हम सेमी कॉलन जो है वो मिस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, और इस तरह के एरर को हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी वेरिएबल। वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं, हमारे पास एक मेमोरी होती है, ठीक है, उसमें ना हमारे पास ब्लॉक होते हैं, ठीक है, मेमोरी में ब्लॉक होते हैं, और जब हम इन ब्लॉक्स में ना हम बेसिकली क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, डेटा को स्टोर करते हैं डिफरेंट बॉक्स में। अब ये जो हमारे पास एक बॉक्स है ना, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है।
इस वेरिएबल में हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल इस तरह से दी हुई है कि हमारे पास मेमोरी जो होती हैं वो डिफरेंट ब्लॉक्स में जो है डिवाइड होती हैं। अब इसको हम एक पिजन होल्स की तरह भी ले सकते हैं। लाइक ये जो है मेमोरी ऊपर से ओपन है, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे ये जो कबूतर है ना उनके होल है। ठीक है, इनमें जो है कबूतर एक एक होल में जो है कबूतर जो है वो मतलब कि ना रह रहा है, मीन्स के वो इसकी जो है ना प्लेस ये है पिजन्स को रखने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये हमारे पास मेमोरी ब्लॉक है, इसमें सेपरेटली जो है वो हम वेरिएबल में जो है वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इन ए प्रोग्राम एवरी वेरिएबल हैज़। अब देखें वेरिएबल के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसका नेम होती है, टाइप होती है, साइज़ होती है और वैल्यू होती है। ठीक है, वेरिएबल का नाम होगा। ठीक है, नाम हम वेरिएबल का कुछ भी दे देते हैं, जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट का नाम होता है। अब इसकी टाइप क्या होगी, अब टाइप इसकी होगी करैक्टर, क्योंकि नाम जो होता है उसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट स्टोर होते हैं, तो हमारी करैक्टर डेटा टाइप होगी। ठीक है, साइज़ कर ले जी, हम इसको कोई भी साइज़ दे देते हैं। ठीक है, वैसे तो ये डिफ़ॉल्ट होता है, और इसको हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, मीन्स कि हम इनिशियलाइजेशन भी इसमें यूज़ करते हैं। अब हमारे पास है एक, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अब हमारे पास एक है जी नेम है जी इंटीजर का डेटा टाइप है, और उसका नाम है जी रोल नंबर। ठीक है, नेम है उसका रोल नंबर। ठीक है, टाइप है उसकी इंटीजर, क्योंकि रोल नंबर जो होता है ना वो 1 2 के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में जो है वो हमारा स्टोर होता है, इसलिए इसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी। साइज़ इसका बता दें आपने जितना भी देना है। साइज़ मोस्टली होता है 0 to 255, जितना आपको साइज़ रिक्वायर्ड है वो आप दे सकते हो। और इसकी वैल्यू कोई भी हम वेरिएबल यूज़ करते हैं तो उसको मस्ट हम उसको पहले इंशलाइज़ करते हैं, या तो हम 1 से इंशलाइज़ करते हैं या तो हम उसको 0 से इंशलाइज़ करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारे पास है जी असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने कोई भी वेरिएबल को जो है हमने वैल्यू असाइन करनी होती है। ठीक है, अब मैथ्स में तो हमारे पास होता है x = 2, इसका मतलब होता है कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, या उसके बराबर है। अब देखिए आप कंप्यूटर में सी लैंग्वेज में क्या होता है, x = 2 मीन्स द वैल्यू x is 2। अब ये अलजेब्रिक में था x की वैल्यू जो है वो 2 है, वेयर इज इन सी लैंग्वेज x = 2 वेयर x इज़ अ वेरिएबल नेम एंड टेक्स द वैल्यू ऑफ 2। अब x जो है वो हमारे पास वेरिएबल नेम है, जो 2 जो है उसने वैल्यू ली हुई है। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आती हैं डेटा टाइप। मैंने आपको पहले भी इसी लेक्चर में बताया है कि डेटा टाइप्स क्या होती है। डेटा टाइप मीन्स क्या, मैं ये रीड करने बिल्कुल नहीं बैठूंगी, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी कि डेटा टाइप बेसिकली हमारे पास 3 होती हैं, इंट, फ्लोट, करैक्टर। इंट में क्या होता है, इंटीजर जो है डेटा स्टोर होता है, मीन्स के रोल नंबर और कोई भी जो है वो आपका इंटीजर वैल्यूज़ जो भी है वो उसमें यूज़ होती हैं। फ्लोट होता है जिसमें आपका डेसिमल पॉइंट मींस के डेसिमल जो है वो इंक्लूड होता है, जबकि करैक्टर्स मैंने ऑलरेडी बताया है जो भी चीज़ जो है वो हमारी डबल कोट्स में इनक्लोज्ड होगी वो हमारी होगी करैक्टर डेटा टाइप के अंडर आएगी। ठीक है, इसमें हमारे अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल करैक्टर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओके, द डेटा टाइप इंट इज़ यूज टू स्टोर होल नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें 4 बाइट्स का जो है वो हमारे पास इसकी जो है वो क्या कहते हैं मेमोरी है। 4 बाइट्स मीन के हमारे पास 32 बिट्स होंगे, क्योंकि 4 × 8 करें। ठीक है, 1 बाइट में जो है वो 8 बिट्स होती हैं, इसको करें 4 × 8 करें तो हमारे पास टोटल 32 बिट्स जो होती हैं हमारे पास इसके लिए मेमोरी रिज़र्व होती है। ठीक है,
अब हमारे पास है इन प्रोग्रामिंग बिफोर यूजिंग वेरिएबल नेम वी हैव टू डिक्लेयर वेरिएबल विद इट्स डेटा टाइप। ठीक है, हमें यूज़ करने से पहले, कोई भी वेरिएबल यूज़ करने से पहले उसको डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। अब जैसे इंट है हमारे पास, इन डेटा टाइप है, मीन्स के इंटीजर वैल्यू को हम स्टोर करने लगे हैं, और आई हमारे पास वेरिएबल है और इसको सेमी कॉलन से जो है वो इनक्लोज करते हैं। ठीक है, सी में हमारे पास जितने भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके एंड में हम सेमी कॉलन लगाते हैं, इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोला जाता है। ठीक है, ये अगेन वही बात लिखी हुई है कि 4 बाइट्स में जो है वो हमारी मेमोरी में स्टोर होगा। आई थिंक हमारे जो है टॉपिक्स जो है वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, हमने वेरिएबल पढ़ लिया, डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ओके अर्थमेटिक भी है अभी। ठीक है, जस्ट हम वही टॉपिक्स कर रहे हैं जो कि हमारी लैब के लिए जो है वो नेसेसरी है। ठीक है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स में, इसमें जो है आप डायरेक्ट इस पे आ जाओ। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं ब्रैकेट्स, इनकी ना हमारे पास जो है ना प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हमने इसको यूज़ करना होता है। अब देखें ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ये ब्रैकेट्स हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, प्लस और माइनस। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंस होती है ना, मींस कि अगर हम कोई स्टेटमेंट कंप्यूटर को देते हैं ना, तो सबसे पहले वो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करेगा। सबसे पहले आपकी पैरेंथेसिस जो है वो पहले ओपन होंगी। जैसे कि हम मोस्टली हम मैथ्स में अपना डिमास रूल यूज़ करते थे ना, मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और एक हमारे पास होता था BODMAS। ठीक है, इसमें पहले हम ब्रैकेट्स जो है वो सॉल्व करते थे, उसी तरह हमारी सबसे पहले ब्रैकेट्स होगी। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड मॉड, फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हमारी ये है, थर्ड प्रायोरिटी जो है वो हमारी प्लस और माइनस है। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। 10 + 10 × 5, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 + 10, सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी ना वो हमारे पास थी ब्रैकेट्स की। अब ब्रैकेट्स तो नहीं है इसमें, इसलिए हम सेकंड प्रायोरिटी की तरफ जाएंगे, वो है हमारे पास मल्टीप्लाई। हम सबसे पहले 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, कमेंट में बताएं। ओके, मुझे पता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं आप लोग। तो 10 × 5 50 होगा। ठीक है, उसमें 10 को क्या करें, अब ऐड करें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 60। ठीक है, कंप्यूटर बेसिकली जो है इसी तरह से ही जो है वो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग जो है वो स्टेटमेंट्स को सॉल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल करते हैं, 10 + 10 × 5 है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, सबसे पहले क्या थी, ब्रैकेट अप्लाई होगी। अब देखिए 10 + 10 क्या होगा, 20। ठीक है, और ये सॉल्व हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाय 5, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्या आएगा, कमेंट में बताएं। 5 0 0, 5 2 10। अब देखें दोनों इक्वेशन सेम थी, जस्ट ब्रैकेट का डिफरेंस आया तो हमारे पास क्या हो गया, आंसर भी डिफरेंट आ गए। अब देखें इसके केस में 100 था आंसर, जबकि उसके केस में क्या था, 60। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये प्रेसिडेंस होती हैं आपके पास। आई थिंक सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो गए। अच्छा, CS 201 के लिए भी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो टिप्स होती है ना, ये वाली जो एंड पे होती हैं, इनको लाजमी तौर पे प्रिपेयर किया करें। इनको कभी भी आपने स्किप नहीं करना, ये आपने लाजमी पढ़नी है। इनमें से MCQs भी आते हैं और इसमें से जो है वो हमारे शॉर्ट जो है वो क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, इसमें से भी हमारे आ जाते हैं, तो इनको आपने कभी भी स्किप नहीं करना। ठीक है, अब हम आते हैं लैब की तरफ। अब देखें, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी हमारी, कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट, प्रॉम्प्ट यूज़र टू इंटर द ईच स्टूडेंट। अच्छा देखें, सबसे पहले हमने 10 स्टूडेंट की एज को जो है वो यूज़र से लेना है। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमने एवरेज निकालनी है 10 स्टूडेंट की एज की। अब एवरेज का आपने छोटी क्लासेस में इसका फार्मूला तो पढ़ा होगा, एवरेज जितने भी मींस के अगर हमने एवरेज निकालनी है स्टूडेंट्स की, अगर हमारे पास 4 स्टूडेंट की हमने एज निकालनी है तो 1 by 1 एजेस को ऐड करेंगे और उनको जितनी नंबर ऑफ़ एजेस है उस पर डिवाइड कर देंगे। अगर हमने 4 स्टूडेंट्स की एज ली है तो उनको ऐड किया और 4 पर ही डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या होता है, हमारे पास
हर एक मतलब टोटल स्टूडेंट की जितनी भी एवरेज है ना वो हमारे पास फाइंड हो जाती है। Prompt the user to enter the age of each student. This required C in statement. ठीक है, इसके लिए हमें C in का यूज़ करना होगा। मतलब यूज़र से एंटर करवाना है ना, स्टूडेंट से उसकी एज एंटर करवानी है, तो एंटर करवाने के लिए सी इन का यूज़ होता है। ठीक है, आपने इसके साइंस जो है ना वो इस तरह से याद कर लेने हैं कि इन का क्या मतलब है, अंदर, मतलब कि इसकी तरफ हमारे पास जो होगा ना निशान होगा। आउट में क्या होगा, सी आउट में बाहर की तरफ निशान होगा। मैं आपको बताती हूँ सी इन। अभी उसी तरह ना हमें पहले एक जो है वो टेम्पलेट बता रहे हैं, आपने इस तरह से करना है। हमने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो है वो यूज़ कर ली है, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था। ये शार्प साइन है, ठीक है, इसको हैश भी बोलते हैं। हमने आईओ स्ट्रीम को जो है वो एंटर करवाया। ठीक है, आईओ स्ट्रीम क्या है, इनपुट आउटपुट की फंक्शनैलिटी को, फाइल्स को ऐड किया है। ठीक है, और ये हमारे पास अगेन हेडर फाइल है यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इंट। इंट क्या है, डेटा टाइप है, मेन। ठीक है, यहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है, तो हमारा मेन का फंक्शन है ये। सबसे पहले हमें बताया गया था कि आपने 10 स्टूडेंट की जो है वो एज को डिस्प्ले करना है। अब इंट क्या है, डेटा टाइप। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एजेस जो होंगी वो इंटीजर डेटा टाइप में स्टोर होंगी, इसलिए हमने इंट जो है वो यूज़ किया। इस तरह एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, एज 6, एज 7, 8, 9, 10। अब ये देखें, अब ये हमारे पास बेसिकली एज 1 वेरिएबल है, एज 2 वेरिएबल है। ठीक है, इसमें हमने कितने वेरिएबल्स लिए हैं अब ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। ठीक है, हमने इसमें बेसिकली कितने वेरिएबल्स का यूज़ किया, और वेरिएबल की डेटा टाइप कौन सी थी, अभी क्या बताया था मैंने, इंटीजर। ठीक है, इसको जो है वो आपने कमेंट में लिखना है कि इसके कितने हमने वेरिएबल जो है वो यूज़ किए। डिक्लेयरिंग वेरिएबल टू कैलकुलेट टोटल एज एंड टोटल एवरेज एज। अब देखिए, अब इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल और यूज़ होंगे, टोटल एज जो कि सारी एज को टोटल करेगा, एवरेज एज जो कि एवरेज को फाइंड करेगा। इन सब को, अच्छा मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज़ करना मस्ट है, इसलिए हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया। अच्छा, इक्वल के साइन को हम इनिशियलाइजेशन कहेंगे, असाइन करना बोलेंगे। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट फर्दर भी ऐसे यूज़ करती रहूँगी वर्ड्स, ये आप अपने माइंड में रखें कि असाइन क्या होता है, इनिशियलाइज़ क्या होता है। ठीक है, सी आउट कंप्यूटर स्क्रीन पे हमने डिस्प्ले किया, प्लीज़ एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1। अब ये जो है वो डिस्प्ले करेगा, सी इन से जो है स्टूडेंट एंटर करेगा, फिर सेकंड की एज जो है वो डिस्प्ले होगी, सी इन से एंटर करेगा यूज़र। ठीक है, इसी तरह हम 10 स्टूडेंट्स की ले लेंगे। अच्छा, अब देखें, अब ये सेमीकोलन्स जो है ना, इसके दरमियान में जितनी भी जो हमारी आएगी ना स्टेटमेंट, वो हमारी आउटपुट में डिस्प्ले होगी। मैं आपको ये रन भी करके दिखाती हूँ, एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर लूँ ना, फिर मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। कैलकुलेट टोटल एज बाय एडिंग एज ऑफ ऑल स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, सब एजेस को क्या कर लेंगे, प्लस करके उसको किस वेरिएबल में जो है वो स्टोर कर लेंगे, टोटल एज में। ठीक है, अब हमने एवरेज निकालनी है, तो टोटल एज में जो है इन सब की वैल्यूज़ ऐड होके वो इसमें स्टोर है। ठीक है, और जो वैल्यू इसमें स्टोर है वो हमारी वैल्यू यहाँ आ गई, उसको हमने 10 पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और हर स्टेटमेंट के एंड में क्या यूज़ होता है, सेमीकोलन। सेमीकोलन इज़ आल्सो नोन एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर, आपने याद रखनी है ये बात। लेक्चर थोड़े से लॉन्ग हो जाएं तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, आपने अच्छे से समझना है, ये आपकी डिग्री है। ठीक है, आपने स्किल लेनी है बेसिकली। एवरेज ऑफ स्टूडेंट, अब ये जो है एवरेज वो हमारी इस वेरिएबल में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और इसको जो है वो हमने डिस्प्ले करवा लिया। इसमें स्टोर हुई थी, इसको हमने यहाँ पे क्या करवा लिया, डिस्प्ले करवा लिया। सी आउट का सिंबल यूज़ किया क्योंकि डिस्प्ले करने के लिए ये होता है, सी इन के लिए हमारे पास ये यूज़ होता है। सो ये थी आपकी लैब नंबर 1। ठीक है, अल्टरनेटिव वे एक और हमारे पास गिवन है, मगर मैं आपको कहूँगी कि आप ये वाला वे जो है वो यूज़ करें, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि अभी आप बिगनर हो, उसमें डायरेक्ट जो है वो यूज़ हुआ है। आप इस पे प्रैक्टिस करो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए सही से तो फिर आप इसके ऊपर जो है वो आओ। ठीक है, अल्टरनेटिव सोल्यूशन को भी ट्राई करो।
ठीक है, मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। जस्ट वेट।